नमस्कार, मैं हूँ राजू कुमार झा और हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर जुड़ चुके हैं। आज हम जो हेल्थ पर शो आपके लिए लेकर आते हैं डॉक्टर साहब, इसमें एक खास वायरस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा इंडिया में अचानक से होने लगी है। ये जो वायरस है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं उसको शॉर्ट में HK-U1 वायरस कहा जा रहा है। इस वायरस के बारे में क्या है ये वायरस, क्यों ये सर्च में आ गया है, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये मामला एक केस मिला है वो भी कोलकाता में, और इस वजह से लोग इससे तुलना कर रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस के जैसे ये फैल तो नहीं जाएगा। इसलिए हमने डॉक्टर रवि सर से रिक्वेस्ट किया कि सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे दर्शकों की ऐसी डिमांड है कि ये क्या है, डरें कि ना डरें, इसके लक्षण वगैरह क्या है। सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज़ तक में स्वागत है। सर, ये HK-U1 जो है ये वायरस क्या सर कोरोना जैसा है या फिर ये क्या है? आप शॉर्ट में हमें ये पहले दर्शकों को बताइए। कोरोना जैसा ही है, लेकिन इसमें हांगकांग के लिए HK इज हांगकांग। तो अच्छा। कोरोना के हम्म। 4 वायरसेस है, जो मामूली जुकाम के वायरस है, हम्म। और 3 बड़े आए थे। हम्म। ये हम लोग इंसानों की बात कर रहे हैं। अभी ठीक है। जानवरों में, चमगादड़ों में कितने कोरोना वायरस है, तो लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं। जी। ये कोरोना को कोरोना क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि हम्म। जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखते हैं, तो हम्म। ऐसा लगता है कि वो वायरस ने ताज पहना हुआ है। हम्म। वो ताज को जो कोरोना कहते हैं। तो वायरस हाँ। पहने ताज और हम्म। हम भिखारियों की तरह उसके पीछे पड़े हैं, ये हम्म। कोई अच्छी बात नहीं है। न कर हम्म। किसी पे भरोसा कि कश्तियाँ डूबी खुदा के होते हम्म। ना खुदा के होते। न जाने क्यों हम्म। कासाबा 10 फिरते हैं ये लोग सर पर हुमा के होते। मतलब हम्म। जिन लोगों के सर पर हुमा ये पक्षी होता है, उसका मतलब वो लोग बादशाह है। हम हम्म। हिंदुस्तानी लोग तो बादशाह है, हम लोग ये क्यों पीछे पड़े रहते हैं? क्या होता है ना, ये जो कोरोना वायरस होते हैं, तो जी। एक आया था हांगकांग में हम्म। 2004 के दरमियान। उसको बोलते हम्म। हैं सार्स 1। हम्म। कोविड था सार्स 2। ये जो हम्म। व्हाट्सएप पे ज्ञान देते हैं ना लोग, हम्म। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, उनको हम्म। सार्स का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होता। सीवियर हम्म। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वो सार्स 1 आया था हांगकांग में 2004 में। फिर हम्म। 2012 में MERS कर से आया था, मिडल ईस्ट हम्म। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और हम्म। उसके बाद सार्स कोव 2 आया था हम्म। 2019 में। ये खतरा वाले कोरोना वायरस है जो इंसानों में पाए गए थे। 4 हम्म। कोरोना वायरस है जो हम हम्म। पहले से जानते हैं 1950-60 से। वो हम्म। जुकाम वाले वायरस है, जिससे कॉमन हम्म। कोल्ड होता है। ये हम्म। कोरोना से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन ये कोरोना वायरस ही होते हैं। हम्म। लेकिन जब ये कोविड आया था ना 2020 में, तो उसको नोवेल वायरस कहते थे ना, नोवेल मतलब नोवेल कोरोना वायरस है। हाँ, हाँ। तो तभी 2020 में इंडिया में पहला लहर आ चुका था। बहुत खराब दिन है उनकी अगर याद की तो, तो हम्म। जब जैसा 2020 खत्म होने लगा, हम्म। दिसंबर 2020 आ गया, वैक्सीन्स आ रहे थे, नए-नए वैक्सीन क्या कब आएगा इंडिया का, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइज़र सब चर्चा चल रही थी। हम्म। तब एक डॉक्टर था, बहुत सयाना था और दिखने में एकदम चिकना था, मस्त था। तो वो डॉक्टर ने मैं ही था। तो डॉक्टर हम्म। ने क्या बोला कि इंडियन लोगों को थोड़ी हम्म। आसानी होगी इसके साथ लड़ने में पहले से, पूरे दुनिया के तुलना में। और उसका रीज़न ये है कि हम्म। ये जो 4 कोरोना वायरस है, पहले से हम्म। पता है हमको, जिनसे हम्म। जुकाम होता है, वो हम्म। भारतीय लोगों में इतनी तादाद में होते हैं कि हम्म। उसके खिलाफ हमको थोड़ी प्रतिकार शक्ति है, थोड़ी इम्यूनिटी है। हम्म। और वो कांसेप्ट था ना हर्ड इम्यूनिटी का। हम्म। हर्ड इम्यूनिटी का कांसेप्ट क्या है कि अगर आपका जी। एक देहात है 100 लोगों का और हम्म। उसमें से 70 लोग पढ़े-लिखे हैं, तो हम्म। पूरा देहात मिलके कुछ अच्छे फैसले लेगा। अगर 30 हाँ। ही लोग पढ़े-लिखे हैं, तो हम्म। थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो वो टाइम वो फाउची-वाउची वो सब विश्व में लोग कह रहे थे कि हम्म। 70% हर्ड इम्यूनिटी लगेगा, ये कोविड सार्स 2 से बचने के लिए। और मेरा दावा था कि इंडिया में 56% ही चलेगा। ये डेल्टा आने के पहले का दावा था कि हम्म। 56% हर्ड पे अगर 56 लोग पढ़े-लिखे हैं तो अपना हो जाएगा। कुछ हम्म। वैक्सीन से जोड़ लिए, कुछ नेचुरल इम्यूनिटी से जोड़ लिए और कुछ हमारा जो पहले से प्रोटेक्शन है, हम्म। उसकी वजह से हो जाएगा। इसलिए हम्म। भारत का जो मृत्यु दर था, वो हम्म।
विश्व में सारे जहां से अच्छा था, ये प्रोटेक्शन की वजह से। तो ये जो ठीक। HKU1 की बात हो रही है, वो हाँ। 4 वायरस में से एक है। ना सिर्फ भारतीयों को उसके खिलाफ संरक्षण है, भारतीय का संरक्षण उस वायरस के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे कई गुना ज्यादा है। तो भारत को तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है HKU1 के बारे में। इसको हम 40-50 या 70 ठीक। साल से झेल रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से हमको ये पता है, तो इसकी डरने की कोई बात नहीं है। हम्म। और एक न्यूज आई थी 2 हफ्ता पहले, वो ऐसा ही एक वायरस है, उसको HKU5 बोलते हैं। तो अच्छा। HKU1 जो कॉमन वायरस है जुकाम वाला, और हम्म। HKU जो 5 है, हम्म। वो है सिर्फ चमगादड़ों में होता है। और वो अभी वुहान में ही उसका टेस्टिंग कर रहे हैं और उसका गेन अच्छा। ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है अभी अमेरिका में। आपको पता है गेन ऑफ फंक्शन क्या है? नहीं सर, ये क्योंकि यहाँ पे जिक्र में ज़्यादा हमने नहीं देखा ट्रेंड में, तो इस वजह से नहीं। हाँ, हाँ। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का क्या होता है कि आप मानो भारत के नौदल हो हाँ। और आप देख रहे हो कि पाकिस्तान के सबमरीन्स अगर भारत की हम्म। तरफ आती है तो हम उन्हें कैसा रोकेंगे। और हम्म। उसके लिए आपने एक डिफेंस सिस्टम बनाया है और हम्म। आपका कंप्यूटर लैब में हम्म। पाकिस्तान के सबमरीन्स का भी एक सिमुलेशन है। हम्म। अभी आप करते हो गेन ऑफ फंक्शन, मतलब पाकिस्तान के सबमरीन्स को आप एक ऐसी तरकीबें सिखा दोगे जिससे हम्म। आपका वो रडार का जो डिटेक्शन है उसको हम्म। चकमा दे सके। तो हम्म। आपने सिखा दिया उसको। और अभी कंप्यूटर के जमाने में खुदा न करे वो हम्म। कंप्यूटर से लीक हो गया हम्म। और वो दूसरे किसी मुल्क को पता चला कि भारत के रडार को कैसा चकमा देते हैं, तो हम्म। हमने खुद अपने हाथ से रिसर्च करके दूसरों को दे दिया। इसलिए प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हम लोग अभी कह रहे हैं कि ऐसे चाइना वाइना के छोटे मोटे लैब में मत करो। कहीं लैब से बाहर निकाला गेन हम्म। ऑफ फंक्शन वाला वायरस तो तकलीफ आ हम्म। सकती है। लेकिन ये HKU1 है, बहुत मामूली है। उसको सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम आता है, बहुत लेकिन ये है तो कोरोना वेरिएंट का ही हिस्सा है ना सर, ये फोर्थ वाला? पहले से पता होने वाला, तो नॉवेल नहीं है, तो हमें अच्छा, पता है नॉवेल और है। बहुत मामूली चोर है। कुछ कुछ हम्म। बहुत कम लोगों में क्या होता है, आप सोए हम्म। हुए हो रात को, आपका हम्म। कोई फार्म हाउस है, आपने हम्म। देखा कैमरा पे सांबा आ रहा है, आप कहे चलो हम्म। सांबा है, सांबा क्या करेगा, आप सो जाते हो। लेकिन सांबा दरवाजा खुला रखता है और बाद में गब्बर आता है, तो हम्म। तकलीफ हो सकती है कुछ लोगों में। तो हम्म। बहुत ही कम लोगों में ये मामूली वायरस दरवाजा खोल के दूसरे वायरस को, दूसरे बैक्टीरिया को न्योता दे सकता है और कुछ लोगों में निमोनिया हो सकता है। लेकिन इस ये होने का चांस बहुत ही कम है। और क्या होता है ना कि जब महामारी होती है हम्म। तब जो जो SARS-1 था या MERS था, वो हम्म। इतना ज़्यादा सीरियस था कि वो लोगों को हम्म। मार ही देता था। तो हम्म। वो घर के बाहर नहीं जा सकते थे, फैला नहीं सकते थे। मैंने एक पहले वीडियो में एग्ज़ाम्पल दिया था कि हम्म। गोपी चाचा की शादी हुई है, हंसा मामी की शादी हुई है। वो पड़ोस हम्म। में रहते हैं एक-दूसरे के और वो दोनों का अफ़ेयर चल रहा है। अगर गोपी चाचा को हुआ हम्म। तो उस मर्स या सार्स पहला ये जो सीरियस वाला वायरस होता है, वो गोपी चाचा को या तो मार देगा, नहीं तो गोपी चाचा को इतना सीरियसली बीमार कर देगा कि वो घर हम्म। से बाहर निकल के हंसा मामी के घर तक पहुँचेंगे ही नहीं। इसलिए उसका महामारी नहीं होगा। तो जो हम्म। बहुत मामूली वायरस है, जैसे कि ये HKU1 है, उनका महामारी हम्म। नहीं होता। बहुत सीरियस वायरस है, जैसे कि हम्म। SARS-1 या मर्स है, उनका महामारी नहीं होता, क्योंकि वो मार ही देते हैं पहले। तो महामारी होने के लिए कोविड जैसा वायरस लगता है, कि जो थोड़ा सीरियस है लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं। फैले भी, जिनको लक्षण नहीं है वो लोग भी फैला सकते हैं। इस तरह हम्म। का वायरस महामारी होता है, वो 100 साल में एक बार होता है, अपना हो गया तो अभी छोड़ दो सब। हम्म। और सर इसके तो अगर देखें इसके तो इसके लक्षण में तो फिर कोरोना जैसे ही लक्षण होंगे, लेकिन जो HKU1 के जो लक्षण डिटेक्ट हुए हैं वो ऐसे ही हैं कोरोना से, जैसे खांसी, बहती नाक से को अगर आप। टेक वगैरह कुछ नहीं हुए है, वो जुकाम वाला वायरस है, वो जुकाम करता है, अभी उसमें डिटेक्ट क्या करना है। अच्छा।
तो इसमें अच्छा सर, इसमें जो एक चीज़ है, इसमें ये भी कह रहा है कि हल्का बुखार हो गया और आपको बाद में पता चलेगा, तो ज़्यादा जोखिम वाली बात तो नहीं है ना HKUN से? बिल्कुल नहीं है, ये 70 साल से चल रहा है। हम इससे पहले भी झेल रहे थे, अभी उसका नाम नहीं पता था, अभी नाम दिया तो लोग थोड़े डर रहे हैं, या तो कोई डरने की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा सर रिस्की में जो चर्चा हो रही है उसमें बुजुर्ग में हो, बच्चे हों, जिनके इम्यून सिस्टम वीक हो, तो ये बच्चों को मुझे ज़्यादा। तो नहीं लगता कि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि कोविड में कहाँ हुई थी बच्चों को ज़्यादा तकलीफ, तो बच्चों को तो अच्छा था। वो कहते थे प्रेग्नेंट वुमेन और वो तो ऐसा ही उठा लेते हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, ऐसा उठा के सब हाँ, नाम डाल देते हैं कि बच्चों को सावधानी रखनी चाहिए। और ये सावधानी रखने का मंत्र भी अच्छा है, सावधानी हाँ, रखनी मतलब आप कुछ मत करो, दूसरों को बोलो, आप सावधानी रखो, आप अपने काम से काम रखो, ये कुछ सावधानी रखने का भी ज़रूरत नहीं है। ये चीन जैसे देश सावधानी रखते हैं, उसके वजह से उनको प्रोटेक्शन नहीं है। ये हाँ, हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही बनते हैं ना, कि जब हाँ, भीड़ में जाए, त्योहार मनाए, ऐसी बनती है। हमको तो आदत है इसकी, ये वायरस की, और ऐसे कोई वायरस आते भी है तो हम लोग का जो प्रतिकार शक्ति है वो एकदम सजग रहेगा। अगर कोई हाँ, दिल्ली का लड़का है जिसको तमिल नहीं आती, वो हुँ, चेन्नई चला गया और ट्रेन हुँ, आ गई तो वो पकड़ पाएगा ना? क्योंकि हुँ, इंडिया में ट्रेन पकड़ने के लिए जो ट्रेनिंग होता है अपना, कि जो हुँ। लोग उतर रहे हैं उनको उतरने ना दें, हम पहले कूदे अंदर। ये ट्रेनिंग हाँ, चार मीनार से चेन्नई कहीं पे भी चलता है ना, वो सब हमारा प्रोटेक्शन है ऑलरेडी हमारा। हाँ, तो नहीं, इसके सर इसलिए बोला कि इसकी चर्चा जो थी, हमने जब इसके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो था कि 2005 में इसका पहले पहचान हुई थी, 5 में ही ये आ गया था HKUN, जिसके बारे नहीं, में चर्चा हुई 2005 थी। में 1950s में आया था HK-U1। अच्छा, आप जो अच्छा ये उससे भी पहले, 7 हाँ, 7 अलग-अलग कोरोना वायरस है जो इंसानों में होते हैं। उसमें से 4 जुकाम वाले होते हैं, वो हाँ, 1950 से पता है हमको। जो 3 अच्छा, है, वो सीरियस हाँ, वाले हैं। वो पहला था 2004 में आया था सार्स, दूसरा था अच्छा, 2012 में आया था वो मर्स, और तीसरा था अच्छा, वो 2019 में आया था अपना बि प्यारा नॉवेल, कोविड, हाँ, हाँ, नोवेल सार्स कोव 2 या। हाँ, तो मतलब सर, इस सब के जो सारे लक्षण हैं वो कोरोना से, जैसे मैं दर्शकों को बता दें कि घबराएं तो नहीं इससे, जैसे सर भी बता रहे हैं कि, लेकिन जो लक्षण हैं उसमें ये दिखाए जा रहे हैं कि सर शॉर्ट में अगर आप ही बता दें कि इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये लक्षण ज़्यादा है, पता घबराने की कैसे बात। चलेगा ना HKU1 है या कौन-सा है? हाँ, जुकाम वाले लक्षण हैं, थोड़ा नाक बहने लगेगा, शायद थोड़ा हाँ, बुखार भी आ सकता है, थोड़ी खाँसी हो सकती है, बस बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, तो सर ये तो नॉर्मल टैबलेट से भी ठीक हो सकता है, जैसे लोगों को सर्दी जुकाम कोल्ड में कुछ दवा खा लिए, सर्दी जुकाम से तो ठीक हो गए। डॉक्टर लोगों का सीक्रेट बोल देता हूँ, हाँ, ये जुकाम के लिए दवा खाने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता, वो अपने आप ठीक होता है। हुँ, जुकाम की तो में कोई इसमें भी दवा नहीं देता, या ये कॉमन कोल्ड की कोई दवा नहीं देता। अगर कॉमन कोल्ड आपने ट्रीट नहीं किया, तो 7 दिन हाँ, में ठीक होगा, और ट्रीट किया तो 1 हफ्ते में। अच्छा, तो अब कुल मिलाकर सर HKU1 पे इससे ज़्यादा तो जो जानकारी है हमें नहीं लगता कि ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि इसके भी चर्चा भी ज़्यादा नहीं है। नहीं, तो नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो इसे सर न्यूज़ में से उम्मीद। हटा दो, जी, अपने ज़हन में से जी। हटा दो। तो दर्शकों से हम ये निवेदन करते हैं कि HKU1 के बारे में, जैसे डॉक्टर रवि सर से जो हमने बात किया है, तो इसमें आपको जानकारी है, जो रवि सर ने बताया कि ये कोरोना का ही ऐसे वीक वेरिएंट से है जिसका कोई असर भी नहीं हो सकता। इन्होंने बताया कि कब ये आया, कब होगा, कैसे बच सकते हैं, इस सब में सारी चीज़ों पे जानकारी हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और लोगों तक पहुंचाइए कि इससे डरिए नहीं, जितना हो सके आप शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हेल्थ पे जो ख़ास शो हम आपके लिए लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब। हम और तब तक नए एपिसोड के लिए दीजिए हमें और डॉक्टर रवि सर को इजाज़त। नमस्कार।